ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन जैसे ही मैं वतन में बाबा के पास पहुंची, वहाँ जाकर क्या देखती हूँ कि एक तरफ चारों ही तरफ भगत ही भगत थी और पूजा कर रहे थे। कुछ भगत बहुत सी चीज़ें लेकर के सामने खड़े हुए थे और कुछ इस प्रकार से थे जो अपने इष्ट देव को देखकर हाथ जोड़ कर के खड़े थे और चारों ही तरफ वातावरण भक्ति भावना से भरपूर दिखाई दे रहा था, लेकिन साथ साथ कोई न कोई आश थी और आश में भी वो सोचते थे कि आज के दिन हमारी आशाएं हमारे गुरु के द्वारा पूर्ण होंगी। तो बाबा ऊपर से ये दृश्य देख कर के बहुत ही मुस्कुरा रहे थे। गुरु अपने हाथ से ऐसे आशीर्वाद देता है, लेकिन देखती क्या हूँ, सतगुरु बाबा ऊपर से जैसे दोनों बाहें पसार के खड़े हैं और बाबा की दोनों बाहों से ऐसी हाथों से ऐसी लाइट निकल रही थी और उस लाइट के द्वारा उन भक्तों के पास जैसे कोई कणा दाना कुछ न कुछ पहुंचता है, वो ऐसा अनुभव कर रहे थे और अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रहे थे। और दूसरी तरफ क्या देखती हूँ कि वतन में बहुत ज़्यादा सुंदर सजावट भी थी और उस सजावट में बाबा के बहुत से बच्चे वहाँ एकत्रित थे और जैसे बाबा उनके सामने आए तो सब बच्चे बाबा को ऐसे बाहों में समा लेते हैं और बाबा उनको अपने झूले में झुलाना शुरू करते हैं। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा कि बाप के पास वतन में तो आए हो, तो क्या लेकर के आए हो, क्या दक्षिणा लेकर के आए हो? तो सब बच्चे कहते बाबा आज हम ये, कोई कहते आज हमने एक नया चित्र बनाया है, कोई कहता हमने मॉडल बनाया है, कोई कहता हमने ये बनाया है और कोई कुछ कुछ दिखा रहा था। तो बाबा उन चित्रों को, मॉडल्स को, कई प्रकार की चीज़ें थी उसको देख रहे थे। तो बाबा ने कहा बच्चे बहुत ही अनुभवी और विशेषताओं से संपन्न हैं और इन विशेषताओं के द्वारा स्वयं भी अनुभव कर रहे हैं और विश्व के अंदर भी प्रत्यक्षता का कार्य कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि आज के दिन देखो बाबा सब बच्चों को क्या दिखा रहे हैं। तो जैसे बाबा ने कहा तो बाबा के सामने 3 डायमेंशन वाला एक चित्र था और पहले डायमेंशन में बाबा बिल्कुल बाप और वरदानी के रूप में दिखाई दे रहे थे और उसमें उस डायमेंशन की तरफ देखते थे तो उसमें जैसे वरदान एक एक के पास पहुंच रहा है। वो वरदान भी ऐसा था जो कि एक लाइट का डायमंड था, उस डायमंड के अंदर वरदान लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था दाता क्षमा रहम। बाबा ने कहा बच्चों को बाप वरदान दे रहे हैं कि दातापन की स्थिति रहे, रहम की भावना रहे और हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना रखते हुए क्षमा की वृत्ति रहे।
फिर दूसरा क्या देख रही थी, वो उसमें बीच वाले में बाबा दिखाई दिए, और बाबा के साथ ये लिखा हुआ था, कदमों में पद्मों की कमाई, कदम में पद्म। बाबा ने कहा जब बच्चे सतगुरु बाप की श्रीमत का पालन करते हैं तो कदम कदम पर पद्मों की कमाई होती है। जब तीसरी तरफ देखा तो उसमें बाबा का 2 स्वरूप दिखाई दे रहे थे। एक तरफ तो बहुत स्नेही था और दूसरी तरफ बाबा का बहुत जैसे गंभीर रूप दिखाई दे रहा था। तो उसको दिखाई दे रहा था तो मैं देख रही थी। तो बाबा ने कहा अब बाप चाहते हैं समय को देखते हुए बच्चों ने वापस जाने की कितनी तैयारी की है, क्योंकि सतगुरु के रूप में बाप बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहता है। तो बाप तो बच्चों को अपने साथ ले जा रहे हैं, लेकिन बच्चों के अंदर अभी तक भी बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है। तो इस वैराग्य वृत्ति न होने के कारण बाबा कभी कभी अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के बच्चों को फिर रियलाइज़ कराते हैं, बच्चे अभी वैराग्य वृत्ति और अपने घर की स्मृति और साथ साथ ये ध्यान रहे कि बाप का लास्ट में कौन सा पार्ट है, उस पार्ट को भी बाबा ध्यान में रखते हैं और बच्चों को भी उस पार्ट को अपने ध्यान में रखना है। फिर तो बाबा सबको बहुत प्यार कर रहे थे। बाबा ने कहा आज के दिन बच्चों से बाप यही चाहते हैं कि जो भी कोई भी ऐसा संकल्प जो उनको तंग करता है या कमज़ोर करता है, पुरुषार्थ में बाधा डालता है, और कोई भी प्रकार की परिस्थिति है जो बच्चों के जीवन पुरुषार्थ में रुकावट आ रही है, वो सब के सब बाबा को दक्षिणा के रूप में दें। तो जैसे सभी संकल्प करते थे और बाबा के पास देखा कि जिन्होंने जो जो संकल्प बाबा के पास रखा वो जैसे कि वो हीरे मोती बनते जा रहे थे। बाबा ने कहा कि संकल्प करो, अर्पण करो, और उसका रिटर्न है हीरे जवाहरातों की प्राप्ति। तो आज के दिन बाबा बच्चों से यही चाहते हैं, सब कुछ जो ऐसे ऐसे संकल्प हैं उसको अर्पण करें, दक्षिणा में दें, और उसका रिटर्न आप देखेंगे कैसे हीरे मोतियों से बच्चे भरपूर हो रहे हैं और बच्चे बहुत ही संपन्न दिखाई दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को अपनी संपन्न स्थिति का भी बीच बीच में अनुभव करते रहना है। फिर सबको याद दिया, बाबा को भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा ने उन सभी बच्चों को जो वतन में पहुँचे हुए थे सबको अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया, और भोग के साथ साथ बाबा ने एक बच्चों को कहा कि बच्चे अभी अपने त्रिमूर्ति स्वरूप को सामने रखो। बाप हमारा बाप के रूप में वरदान दे रहे हैं, शिक्षक के रूप में कदम कदम पर भाग्य की प्राप्ति है, और गुरु के रूप में वापस घर और वैराग्य वृत्ति को रखना है। फिर बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति। अभी 5 लाख